दोस्तों वैसे तो मैंने इंडियन रेलवेज़ में बहुत सारी लंबी जर्नीज़ की है, जिसमें सबसे लंबी जर्नी जो थी वो 48 आवर्स की थी। पर आज पहली बार मैं किसी ऐसी ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ जो 70 आवर्स से भी ज़्यादा लंबा समय लेने वाली है अपने गंतव्य तक पहुँचने में। तो टाइटल में आपने देख ही लिया होगा। जी हाँ, मैं सफ़र करने वाला हूँ भारत की चौथी सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस में, जो कि कन्याकुमारी से जम्मू तवी के बीच चलती है। और बात करें दूरी की तो करीब 3711 किलोमीटर की दूरी हम तय करने वाले हैं और करीब 3 दिन हम इसी ट्रेन में गुजारने वाले हैं और साथ ही साथ भारत को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। चलिए वक्त हो चुका है अब यहाँ से डिपार्चर का। और वाकई में यार ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ से लोकेशन मतलब बैठे बैठे आप समंदर के दर्शन कर रहे हो, नीला पानी है पूरा एकदम से। यहाँ से जो प्रतिमा है तिरुकुरल की और स्वामी विवेकानंद मेमोरियल जो है वो भी बिल्कुल पास में ही दिखता है यहाँ से। यहाँ बैठ करके आप घंटों बिता सकते हो इस नज़ारे को देखते हुए, समंदर को देखते हुए। बाकी आज का सिर्फ इतना ही है, निकलते हैं यहाँ से और अब एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। और वो जर्नी होने वाली है हिमसागर एक्सप्रेस में। चलिए फ़िलहाल पहुँच चुके हैं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन और यहाँ से शुरू होने वाली है एक एक्साइटिंग सफ़र। एक ऐसा सफ़र जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब कि 70+ आवर्स की जर्नी करने वाला हूँ किसी ट्रेन में, और आज वो चीज़ होने जा रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, साथ ही साथ आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ही। चलिए स्टेशन के अंदर चलते हैं और अपनी इस एक्साइटिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। जाने वाली हिमसागर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 14:15 पर रवाना होगी। और ये है लास्ट स्टेशन, एक तरह से देखो टर्मिनल स्टेशन है ये, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेन्स है वो अपनी जर्नी ख़त्म करती हैं। इसका आगे ट्रैक जो है वो जाता नहीं है, यहाँ बिल्कुल डेड एंड है कुछ इस तरीके से, जैसे आपने बहुत सारे टर्मिनल स्टेशन पे देखा होगा, बिल्कुल वैसे ये भी है। और यहाँ पे ट्रेनें आगे जाती नहीं है, सिर्फ ट्रेनें यहाँ पे रुकती हैं, डायरेक्शन चेंज करती हैं और वापस निकल जाती हैं अपने सफ़र पे। तो फ़िलहाल हमारी जो ट्रेन है हिमसागर एक्सप्रेस वो आ चुकी है। नागरकोइल स्टेशन से इसका जो मेंटेनेंस है वो होता है, वहाँ से ट्रेन यहाँ पे आई है। और अब यहाँ पे ना जो लोकोमोटिव है उसको डिटैच करके वापस से इसको पीछे जो है वो लगाया जाएगा, क्योंकि इस तरफ तो भाई डेड एंड है, कुछ है नहीं, टर्मिनल स्टेशन है। तो ये आपने देखा किस तरीके से जो लोकोमोटिव है वो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ, वो रिवर्स गया और अब सामने की तरफ से लगाया जाएगा। उसके बाद से हमारी जर्नी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो हमारी जर्नी आज होने वाली है 3rd AC में। वैसे भी इस ट्रेन में 3rd AC के अलावा कोई अपर क्लास लगता नहीं है, 2 AC लगता नहीं है, 1 AC लगता नहीं है, तो 3rd AC में ट्रैवल करेंगे हम लोग। और किसने बिल्कुल सही कहा है कि अगर अपने देश को जानना है ना तो आप ट्रेन में ट्रैवल करो, फिर आपको अपने देश की जो डाइवर्सिटी है ना वो देखने को मिलेगी। जब आप अलग अलग स्टेट से गुजरोगे, अलग अलग कल्चर देखोगे, अलग अलग जो लैंग्वेजेस है वो सुनोगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि वाकई में हमारा देश कितना बड़ा है और कितना महान है। और बात करें हमारे इस हिमसागर एक्सप्रेस की तो उसमें 3 3rd AC के कोचेज़ लगे हैं, 10 स्लीपर क्लास के कोचेज़ हैं और 4 जनरल क्लास के कोच जो हैं वो लगे हैं। तो ये पूरा कॉम्पोजिशन है इस हिमसागर एक्सप्रेस का। और ये प्यारा सा बोट कन्याकुमारी का। तो वक्त हो गया है 2:15 और किसी भी टाइम डिपार्चर हमारा हो जाएगा। तो चलिए शंखनाद हो चुका है, एक नए और एक्साइटिंग और लंबी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। फ़िलहाल डिपार्चर हो चुका है अपना कन्याकुमारी से। और एक और चीज़ है, कन्याकुमारी से डिपार्चर के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। फिलहाल अभी हम पहुंच रहे हैं अपने जर्नी के पहले हॉल्ट नागरकोविल। ये बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, आपको देख के भी लग रहा होगा। वैसे चारों तरफ पहाड़ जो है वो है, नारियल के पेड़ है, ग्रीनरी है। वाकई में ये स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है।
और देखिए कन्याकुमारी तो नहीं, पर यहाँ से काफ़ी पैसेंजर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड होने वाले हैं। तो ये है नागरकोविल जंक्शन, हमारे इस लंबे सफ़र का पहला हॉल्ट। अब बाकी बात करें नागरकोविल की, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो तिरुनेलवेली की तरफ निकल जाती है और बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो यहाँ से निकलती हैं। और मेनली जिसको कन्याकुमारी जाना होता है वो यहीं पे ट्रेन को डिवोट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनों का आगमन और प्रस्थान होता है। यहाँ से ना आप डिपार्चर ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत डिपार्चर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ट्रैवल कर रहे हैं थर्ड एसी में, और ये है थर्ड एसी कोच, बिल्कुल खाली है फ़िलहाल अभी तो, क्योंकि यहाँ से कोई ट्रेन बोर्ड नहीं करेगा। बाकी एक और चीज़ है कि जैसे जैसे ट्रेन हमारी आगे बढ़ेगी ना, वैसे वैसे ये सारी सीट जो है ना वो भरती जाएंगी। फ़िलहाल सिर्फ हम 2 ही लोग इसमें ऑन बोर्ड हैं। और एक और चीज़ है कि थर्ड एसी के हिसाब से कोच काफ़ी साफ़ सुथरा है। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है, लेकिन फिर भी इसका जो मेंटेनेंस है वो वाकई बहुत ही बढ़िया किया गया। तो जैसा कि मैंने आपको स्टेशन पे बताया था कि नागरकोविल को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो तिरुनेलवेली की तरफ निकल जाती है, और ये वही लाइन है। और वो पहले पहाड़ देखो भाई, कितने खूबसूरत लग रहे हैं वो। तो आज का मौसम बहुत ही शानदार है, मस्त ठंडी हवाएं चल रही हैं, और ये स्टेशन कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मानो हरे भरे मैदानों के बीच में ये स्टेशन बनाया गया हो। देखिए अगर बात करें हॉल्ट्स की ना, तो इस ट्रेन के करीब 65 हॉल्ट्स हैं। करीब 3800 किलोमीटर की जर्नी में 65 हॉल्ट्स। अगर सारा हॉल्ट्स मैं आपको दिखाऊं तो 3-4 घंटे की करीब 10 पिक्चर बन जाएगी, जो कि आप लोग नहीं देखना चाहोगे। इसलिए जो मेन स्टेशन है सिर्फ वही मैं कवर करूँगा। और फिलहाल अभी जो मेन स्टेशन है वो है TVC, यानी कि त्रिवेंद्रम। और यहाँ तो देख के ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पे पूरी ट्रेन अपनी भरने वाली है, इतने सारे लोग यहाँ पे। हमने सोचा था कि यहाँ पे केरला मील्स जो है ना वो ट्राई करेंगे, पर वो चीज़ क्या है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मिलती है और गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी देखते हैं कि ट्रेन में कुछ और क्या क्या मिलते हैं। बचपन में कोई इनसे पूछता था कि केरला का कैपिटल कौन सा है, तो बहुत शौक से बता देते, लेकिन अगर कोई स्पेलिंग पूछ देना तो फिर लगा था भाई इसने क्या पूछ लिया। ओह वाह, सेम इस एल्कोई कलर में ही ये WDP4 EMD लोकोमोटिव। पर इन बेचारों का क्या होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इतना तेज़ हो रहा है ना कि अब ये लोग बहुत दिन तक जो अपनी सेवाएं हैं वो नहीं दे पाएंगे। और सामने अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमारी ट्रेन ग्रेडियंट पे चढ़ रही है ऊपर। देखो ट्रैक्स ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ऊपर की तरफ चढ़ रही हो ट्रेन हमारी। तो सदर्न इंडिया में ऐसे बहुत सारे आपको ग्रेडियंट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और अब आप एंजॉय करिए केरला के खूबसूरत बैक वाटर्स को। फिलहाल अभी हम कोलम जंक्शन पहुंचने वाले हैं, और कोलम जंक्शन पे ना एक बहुत ही बड़ा कर्व आता है। एकदम ट्रेन लगता है कि डायरेक्शन अपना चेंज कर रही है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली है, पर ऐसा नहीं होता। और बात करें कोलम की, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो सेंगोट्टई की तरफ चली गई है, और मैं उस रूट पे ट्रैवल करने वाला था। बहुत ही खूबसूरत रूट है वो, पर अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिला वहाँ ट्रैवल करने का। बाकी यहाँ बहुत कुछ खाने को मुझे दिखा था, पर दिक्कत ये है कि बिल्कुल आगे निकल के आ गया मैं। बाकी काम करते हैं, चलते हैं और स्टॉल्स पे देखते हैं कि क्या अवेलेबल है वहाँ पे। आइए देखते हैं इस स्टॉल पे अपने लायक कुछ है कि नहीं है। ये केरला हलवा है जो कि
फेमस होता है इस एरिया में। बाकी यहाँ पे ये मीठे वाले केले के जो पकौड़े होते हैं मीठे केले के, बट ये मैं खाता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं ये। और समोसे यहाँ के ट्राई, साउथ इंडिया में समोसे मतलब उतने अच्छे तो नहीं होते। ज़्यादा कुछ लेने का मन तो हुआ नहीं, पर सोच रहा हूँ कि ये जो केरला हलवा है ये ले लूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये। तो ज़्यादा कुछ नहीं, फ़िलहाल सिर्फ हलवा जो है वो लिया है। बाकी आगे स्टेशन पे देखते हैं कुछ खाने पीने को मिलता है नहीं मिलता है। और कोलम के बारे में एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया कि ये यहाँ पे इंडिया का तीसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ मैं। चलिए, सफ़र तो पूरा होता रहेगा। बाकी कुछ खाने पीने की चीज़ जो है ना वो हमने ली थी, बनाना चिप्स और ये मिल्क शेक। तो बैक वाटर्स आपको भर भर के देखने को मिलने वाले इस रूट पे, और कई बार तो हमारी ट्रेन झील के बिल्कुल ऊपर से गुजरती है। जैसे फिलहाल अभी आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन जो है वो अस्तमुड़ी लेक के ऊपर से गुजर रही है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये कोस्टल से होते हुए निकल जाएगी और हम जो है थोड़ा अंदर की तरफ आ गए। बस समझ लो कि वो लाइन जो है वो कोस्टल के थ्रू होके जाएगी और ये लाइन जो है ना ये थोड़ा अंदर होते हुए जाएगी। बाकी मज़ा दोनों रूट पे आने वाला है। फ़िलहाल सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, शाम ढल चुकी है और अब मैं कुछ गाने सुनते हुए शाम को एंजॉय करना चाहता हूँ। बाकी अब आपसे सीधा मिलते हैं रात के 8 बजे, जब हमारी ट्रेन एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन पहुँचने वाली होगी। तो रात के करीब 8 बजने वाले हैं और पहुंचने वाले हैं एर्नाकुलम टाउन। वैसे एक और चीज़ है कि भूख भी काफ़ी लग रही है, डिनर का टाइम भी हो गया है। और पिछली बार जब हम एर्नाकुलम टाउन में आए थे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट साउथ इंडियन फूड हमें खाने को मिला था, लेकिन पता नहीं रात के वक्त में क्या मिलेगा। यहाँ एक्चुअल अराइवल टाइम था 8:45, तो काफ़ी बिफोर टाइम आ चुके हैं, काफ़ी टाइम हमारे पास। दिक्कत की बात यह कि हमारा कोच बिल्कुल आगे है, तो जितने भी खाने पीने के स्टॉल थे सब पीछे छूट चुके हैं। ऑलमोस्ट वो कोच बिल्कुल ख़त्म हो गया, यहाँ पे ट्रेन ही ख़त्म हो गई। ये था यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन जो है मिल जाएगा मुझे शायद यहाँ पे। तो ये वेज रेस्टोरेंट है, बिल्कुल स्टेशन में ही है। यहाँ मैंने चपाती मिक्स वेज ऑर्डर कर ली है और सेट डोसा जो है वो ऑर्डर कर लिया है। चलिए, अपना डिनर जो है वो तो पैक हो चुका है। मिक्स वेज और सेट डोसा जो है वो हमने लिया है। वैसे बात करें कोची की ना, तो कोची बहुत ही पुराना ट्रेड हब रहा है। मतलब अगर बात करें अरब ट्रेडर्स की, तो अरेबियन सी का इस्तेमाल करके यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड होता था उस ज़माने में, अभी भी होता है। बहुत सारे स्पाइसेस का ट्रेड जो है वो होता है इस रूट से। तो कोची एक तरह से फाइनेंशियल कॉमर्शियल कैपिटल है केरला का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है ये केरला के लिए। ये एक्स्ट्रा बनाना चिप्स जो है वो ले लिया हमने 100 रुपीज़ के हाफ़ kg। तो काफ़ी देर तक ट्रेन यहाँ रुकी थी, करीब 50 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। एक तो बिफ़ोर टाइम आई थी और ऊपर से थोड़ा और एक्स्ट्रा ट्रेन रुक गई यहाँ पे, क्योंकि कोची वाली मैसूर ने हमें ओवरटेक किया यहाँ पे। वो क्लिप मैं आपको दिखा नहीं पाया। बाकी अब फाइनली एर्नाकुलम से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है। भाई आज का हमारा डिनर जो है ना वो यही होने वाला है। सेट डोसा है, वेज खुरमा बोलते हैं इसको, चपाती है और इधर जो है वो सांभर और ये चटनी जो है ये चीज़ अपने पास है। तो सबसे पहले सेट डोसा जो है ना उसको ट्राई करते हैं। थोड़ा सा और गर्म होता तो मज़ा आता है, बट ठीक है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है ट्रेन के हिसाब से। तो डिनर तो हमने कर लिया एर्नाकुलम में। बाकी हमारी ट्रेन अभी अलुवा में आके रुकी है और मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। हाँ, मतलब रात के वक्त में आइसक्रीम खाना थोड़ा सा अटपटा लगता है, पर मेरा खाने का मन हो रहा है। तो आइसक्रीम तो यहाँ पे नहीं मिली, बाकी मिल्क शेक जो है वो मैंने ले लिया, इससे काम चलाते हैं। तो रात के करीब 10 बजने वाले हैं और बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं त्रिशूर। पर वो सब मैं आपको नहीं दिखाने वाला क्योंकि अब हम रेस्ट करेंगे। और रात में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेशन जो हैं, जैसे कोयम्बटूर हो गया, इरोड हो गया, ये सब रात में गुजरने वाले हैं। और सुबह करीब 6 बजे हम जोलारपेट्टी जंक्शन पहुंचेंगे। उसके बाद से काटपाड़ी जंक्शन जो है वो आएगा। साइड अवर बर्थ में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट कोई नहीं,
लंबी जर्नी है, काट लेंगे कैसे भी करके। चलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं सुबह के वक्त में, जब हम जोलारपेट्टी जंक्शन पहुंच जाएंगे। मे भी अगर नींद खुली तो, अदरवाइज़ काटपाड़ी जंक्शन में तो ज़रूर से आपसे मुलाकात होगी। लेकिन चलिए मिलते हैं सुबह के वक्त में। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फ़िलहाल अभी वक्त हो चुका है करीब 6:50 और हम पहुंचने वाले हैं काटपाड़ी जंक्शन। वैसे पता है मुझे जोलारपेट में उठना था मुझे, पर मेरी नींद जो थी वो 6:15 पर खुली। तब तक ट्रेन जो थी वो जोलारपेट से निकल चुकी थी। हालांकि सुबह के वक्त में वहाँ कुछ मिलता है नहीं, मतलब को सांत्वना नहीं दे रहा हूँ, पर सच में सुबह के वक्त में वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। सीधा काटपाड़ी में चलते हैं और वहाँ पे कुछ खाने पीने को अच्छा मिल सकता है, क्योंकि करीब 7:30 बजे हमारी ट्रेन वहाँ पहुँचेगी। तो तब तक तो काफ़ी ज़्यादा सवेरा हो जाएगा और जो भी वेंडर्स होंगे वो अपना सारा जो भी खाने पीने का सामान है वो बेचने के लिए निकल जाते हैं। उधर कोई तो ट्रेन आउटर पे रुकी हुई है काटपाड़ी के, और ये वेल्लूर की तरफ से लाइन आती है। ट्रेन कौन सी है पता नहीं। और सूरज ऑलमोस्ट निकल चुका है, पर बादलों ने उन्हें हल्का सा ढक के रखा हुआ है। देखते हैं ये लुक्का छिपी का खेल कब तक चलता है और कब तक सूरज पूरी तरह से बाहर निकलता है। श्रीपुरम जाने के लिए यहाँ उतरे तो काटपाड़ी पहुँचने का सही वक्त था 7:30, पर हम यहाँ बिफोर टाइम पहुँच गए। और बात करें काटपाड़ी की तो उसको जंक्शन क्यों कहते हैं वो बात करता हूँ। इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक रूट जो है ना वो वेलुपुरम की तरफ निकल जाता है, एक लाइन जो है वो पकाला की तरफ निकलता है, और एक लाइन चली जाती है अरकुनम होते हुए चेन्नई, और एक लाइन जिधर से अभी हम आ रहे हैं यानी कि जोलारपेट। इस रूट पे खाने पीने चीज़ें आपको बहुत मिल जाता है, स्पेशली अगर आपकी ट्रेन साउथ इंडिया में है तो बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें मिल जाती है। फ़िलहाल हमने जो है वो इडली वड़ा ले लिया है, उसकी कॉस्टिंग सिर्फ 50 रुपीज़ है। 50 रुपये में इडली वड़ा आपको मिल जाता है। चलिए, मैसूर शताब्दी के आते ही हमारी ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो चुका है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये है चेन्नई वाई लाइन जो हमसे अलग हो चुकी है अब। क्या खूबसूरत सनराइज़ हो रहा है ना। वैसे मैं लेफ्टी नहीं हूँ, पर एंगल कैमरे का बढ़िया नहीं है, इसलिए ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ मैं। चटनी देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है भाई, बस चटनी से ट्राई करता हूँ एक बार। मज़ा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट। ट्रेन में इतना अच्छा खाना भाई सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में पॉसिबल है। मैं तो डंके की चोटी बोल रहा हूँ। साउथ इंडिया में जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है खाने के साथ ना, उतना और कहीं अच्छा नहीं रहा है। तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ भाई, बहुत ही बढ़िया। काफ़ी वक्त बाद हमारी ट्रेन किसी जंक्शन को स्किप करने वाली है, और फिलहाल अभी हम जिस स्टेशन को स्किप करने वाले हैं वो है पकाला जंक्शन। और फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं पकाला जंक्शन को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो नज़ारे हैं ना वो अच्छे लगे होंगे। और अभी भी देखो आप, तो क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यहाँ से, पहाड़ और नारियल के पेड़। वाकई में ये रूट बहुत ही खूबसूरत है।
तो इन खूबसूरत पहाड़ों को देख करके यही लगता है कि तिरुपति बिल्कुल करीब है, पहुंचने वाले हैं तिरुपति। पर उससे पहले हम आपको तिरुमाला पर्वत का दर्शन ज़रूर से करवाएंगे जहां पे तिरुपति जी का वास है। तो सामने अगर आप ठीक से देख पाओ तो आपको तिरुपति जी का मंदिर जो है वो दिख रहा होगा। श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल भी इसको बोलते हैं। तिरुमाला पर्वत पे बसा ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और इस खूबसूरत मंदिर को देखने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी काफ़ी लोग ट्रेन में ऑनबोर्ड होने वाले हैं, जो लोग तिरुपति से सीधा जाएंगे श्री माता वैष्णो देवी करके। तो करीब 980 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके पहुंच चुके हैं सबसे पावन जगह तिरुपति में। और एक और चीज़ है कि तिरुपति में पहली बार नहीं आ रहा है, इससे पहले ही मैं तिरुपति आ चुका हूं। बाहर से तिरुपति स्टेशन कैसा दिखता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ हमारा डिपार्चर तिरुपति से हुआ और तिरुपति के जो प्रसाद है ना, लड्डू जो प्रसाद होता है वो मिल चुका है हमें। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया होता है लड्डू। इनकी साइज़ जैसे बहुत बड़ी बड़ी होती है, पर ये एकदम से टूट के बिखर चुकी है, क्योंकि भाई ट्रिप पे जा रहे हैं तो ये तो होती रहती है। पर ये वाकई कमाल के लड्डू होते हैं। और अब पहुँचने वाले हैं रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन, जो कि तिरुपति से अराउंड 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और मेनली यहाँ भी लोग उतरते हैं जिनको तिरुपति दर्शन के लिए जाना होता है। चलिए रेणुगुंटा का अराइवल जो है वो देखते हैं। उसके बाद से आज के इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, पार्ट 1 को ख़त्म करते हैं। बाकी जल्दी आपसे मिलेंगे पार्ट 2 में। फ़िलहाल रेणुगुंटा का अराइवल जो है वो आपको दिखाते हैं। तो बस पहुंचने वाले हैं रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन। और उस तरफ से देखो तो एक लाइन जो है वो आ रही है। दरअसल ये लाइन जो है वो चेन्नई की तरफ से आती है और रेणुगुंटा जंक्शन है, इसलिए यहाँ पे तमाम लाइनें जो हैं वो आके मिलती हैं। एक लाइन है अरकुरम चेन्नई वाली लाइन, बाकी और भी लाइनें हैं, उनके बारे में आपसे बाद में बात करते हैं, अराइवल के बाद बात करते हैं। फ़िलहाल ये थी चेन्नई वाली लाइन। इतने सारे वेंडर्स खड़े हैं, चलिए सबसे पूछते हैं कि क्या क्या है इनके पास। स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है, बीच में बहुत सारे पौधे जो हैं वो लगाएं, कलरफुल फूल यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। बात करें रेणुगुंटा की तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल के आती है अरकुरम चेन्नई से, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। और एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं यानी कि काटपाड़ी, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है विजयवाड़ा की तरफ ओंगोल होते हुए। तो अगर देखा जाए तो पहले हम वेस्ट कोस्ट में थे और अब धीरे धीरे हम ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये ट्रेन बहुत ही ज़िगज़ैग करते हुए निकलती है। बाकी बढ़िया है, आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है इस रूट पे। दोस्तों फ़िलहाल करीब 980 किलोमीटर की जर्नी हमने पूरी कर ली है और करीब 19 घंटे का सफ़र हमने पूरा कर लिया है। सफ़र बहुत बाकी है, बहुत दूर तक हमें जाना है, लेकिन सब कुछ मैं अगर आपको दिखाऊंगा ना एक ही पार्ट में तो बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करीब 900 से 1000 किलोमीटर की जर्नी आपको हर दिन दिखाऊँ और बोर ना फील करूँ। इसलिए इस पार्ट को बस रेणुगुंटा में ख़त्म करते हैं और उसके बाद से नेक्स्ट पार्ट हम रेणुगुंटा शुरू करेंगे और देखते हैं सेकंड पार्ट कहाँ पे ख़त्म होगा। लेकिन फ़िलहाल इस पार्ट में इतना ही। ये थी हमारी हिमसागर जर्नी की पार्ट 1। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। डिपार्चर का यहाँ से वक्त हो चुका है, ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।